गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पे अटेंशन। कैलकुलेशन हम लोग चल रहा है, जिसमें देखना है क्वेश्चन नंबर 2.39 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि द एयर इज मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस। एयर बहुत सारे गैसों का मिक्सचर है। द मेजर कंपोनेंट आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जिसमें कि इस मिक्सचर में मेजर फॉर्म में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है विथ अप्रॉक्सीमेट प्रोपोर्शन 20% to 79% बाई वॉल्यूम एट 298 Kelvin. The water is equilibrium with air at pressure 10 atm. अब देखिए इसमें कंडीशन क्या क्या दे दिया हुआ है, ठीक ना। इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज दे दिया है, O2 दिया हुआ है, ठीक ना। कितना दिया हुआ है? 20%। और इसमें नाइट्रोजन का भी परसेंटेज दिया हुआ है, दिया है 79%, ठीक है। और टोटल प्रेशर भी दिया हुआ है, प्रेशर 10 atm दे दिया हुआ है। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। द एयर इज मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, द मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विथ अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन 20% इज टू बी 79%। टेम्परेचर दिया हुआ है 298 Kelvin पर। द वाटर इज इक्विलिब्रियम विथ एयर एट प्रेशर ऑफ 10 atm एट 298 Kelvin। हेनरी कांस्टेंट भी दिया हुआ है, ऑक्सीजन का हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ है आपका KHO2। ऑक्सीजन का हेनरी कांस्टेंट दे दिया हुआ है आपका, हेनरी कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कितना कितना दिया है? 3.30 इंटू 10⁻⁷ mmHg। इसी तरह से KH हेनरी कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन भी दिया हुआ है, ठीक ना। कितना दिया हुआ है? तो 6.51 इंटू 10⁻⁷ जो है कि 7 mmHg ये दे दिया गया है। अब फाइंड करना है, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द गैसेस, मीन्स गैसों का कंपोजिशन मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है ना। हेनरी कांस्टेंट के अनुसार हम लोग एक फार्मूला चेक करेंगे, जिसमें कि आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक ना। होता है इस ऑक्सीजन के लिए PO2 इक्वल KH इंटू XO2। अब XO2 फाइंड करना होगा, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे? प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन बाई KH। जस्ट लाइक नाइट्रोजन का भी फाइंड करना होगा, तो PN2 इक्वल KH इंटू XO2। तो XO2 इक्वल हो जाएगा PN2 बाई KH। यही हमें फाइंड कर लेना है, ठीक ना। तो हमें मिल जाएगा कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। ये आपका N2 है। देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है। KH है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन फाइंड कर लेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का, तो मोल फ्रैक्शन फाइंड हो जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के लिए देखते हैं, पार्शियल
प्रेशर ऑफ O2 इक्वल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है 20% बाई टोटल वॉल्यूम इनटू टोटल प्रेशर। और इससे हम जो है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 फाइंड कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, ये 10 है तो 2 atm आ जाएगा। टोटल प्रेशर 10 ही है तो 2 atm आ जाएगा। तो इसको हम mmHg में 760 इंटू कर दीजिए तो आपको mmHg मिल जाएगा 1520। अब इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 फाइंड कर लीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ N2, इसमें ऑक्सीजन 20% था तो 20 रख दिया। अब कितना नाइट्रोजन है 79%। तो वॉल्यूम ऑफ N2 79 बाई टोटल वॉल्यूम 100 इंटू 10, ये आपका आ जाएगा आपका 7.9। ये है आप किसमें है एटीएम में है तो इसको मरकरी प्रेशर में चेंज कर लेंगे इंटू 760 से इंटू कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 760 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 6004। ये आ गया नाइट्रोजन का। अब ये हम फॉर्मूला जो है इसमें पुट कर दीजिए तो हमें फाइंड हो जाएगा, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हो गया, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना। कितना आया हुआ है इसका पार्शियल प्रेशर, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर निकाल लिया हम लोग, PO2 फाइंड कर लिया है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 50-20, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन फाइंड कर लिए हैं PN2, कितना फाइंड कर लिए हैं 6004। अब हमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन, तो देखते हैं मोल फ्रैक्शन के लिए वो फॉर्मूला जो हम लगाए हैं, ठीक है ना। ये मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन इक्वल XO2 इक्वल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है बाई KH, हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ है 3.30 इंटू 10⁻⁷। सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4.61 इंटू 10⁻⁻⁵। ये एक गैस का कंपोजिशन निकल गया, ऑक्सीजन का कंपोजिशन। अब XN2 फाइंड करना है, कंपोजिशन फाइंड करना है किसका, नाइट्रोजन का। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना फाइंड किए हैं 4 बाई KH दिया हुआ है 6.51 इंटू 10⁻⁷। डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 9.22 इंटू 10⁻⁻⁵। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हो गया। तो ये हो गया कंपोजिशन ऑफ गैसीय मिक्सचर, ठीक है। इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड
अमाउंट फाइंड करना है। किसका? कैल्शियम क्लोराइड का, CaCl2 का अमाउंट फाइंड करना है। जबकि इसका 1/2 फैक्टर करा कि आई दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है भाई आई? तो आई दिया हुआ है 2.47, आई दे दिया हुआ है 2.47 दिया हुआ है। और आपको फाइंड करना है अमाउंट। डिजॉल्व इन वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दे दिया है आपका 2, कितना लीटर दिया है? 2.5 लीटर दिया हुआ है। सच इट ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई भी दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई दे दिया है। कितना दिया हुआ है? 0.75। टेम्परेचर भी दे दिया है, टेम्परेचर दिया हुआ है आपका 27 डिग्री सेल्सियस। अब हमें इसमें फाइंड करना है आपका अमाउंट, ठीक है ना। तो टेम्परेचर को हम कैलोरी में चेंज कर लेंगे, तो 273.27 तो हो जाएगा 300 कैलोरी, ठीक है ना। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे, पाई इक्वल आई इंटू होता है CRT। आर हम लिख सकते हैं पाई इक्वल आई इंटू कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो N/V इंटू RT। और पाई इक्वल आई इंटू N/V को लिख सकते हैं W/M। W क्या है भाई? तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ मॉलिक्यूलर सॉल्यूट इंटू 1/V इंटू RT। हमें फाइंड करना है क्या चीज़? M2 फाइंड करना है, ये W फाइंड करना है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दिया जाए, पाई की वैल्यू दिया हुआ है आपका, पाई की वैल्यू मोलर मास इतना है, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड गैस इक्वल तो रखिए पाई इक्वल हम पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू 0.75 इक्वल आई दिया हुआ है 2.47 इंटू W2 फाइंड करना है, ठीक है ना। और इसका मालिकुलर वेट जो है कि हम ऐड करके निकाल लेंगे, तो आपका आ जाएगा 1111, ठीक, इंटू 1/2.5 वॉल्यूम दे दिया है, इंटू आर की वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है ना। आर की वैल्यू है 0.0821, ठीक, इंटू टी हो जाएगा 300। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है ना। पहले तो एक साइड में इसको लिखिए, W2 इंटू 2.47 इंटू 0.0821 इंटू 300 इक्वल 0.75 इंटू 2.5 इंटू 11, ये हो जाएगा आपका पाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज इतना एटीएम दे दिया है, तो हाँ चलिए कोई बात नहीं है। तो ये हो गया आपका, इतना पुट कर दिए।
अब आइए W2 इक्वल, W2 इक्वल लिखिए 0.75 इंटू 2.5 इंटू 11 बाई 2.47 इंटू 0.0821 इंटू 300 इक्वल, सॉल्व करेंगे इसको तो जब सॉल्व कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3.42 ग्राम। ये हो जाएगा आपका आंसर। कैसे निकाले भाई, हमें अमाउंट फाइंड करना है तो पहले ये फॉर्मूला लगा दिए, इसको एक्सपेंड किए तो हम लिख सकते हैं पाई इक्वल आई, सी क्या है कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम दिया RT, पाई इक्वल मोल इक्वल क्या होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो W2 बाई M2 कर दिए, वॉल्यूम है ये RT। अब सब वैल्यू रख दिए, ऑस्मोटिक प्रेशर फैक्टर ये सब पुट कर दिए और इसको ट्रांसफ़र कर दिए, तो W2 इक्वल तो इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना हो गया इक्वल ये इंटू ये इतना। अब W2 इक्वल तो टोटल इतना भाई इतना कर देंगे, सॉल्व तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर है आपका 2.41, NCERT का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग पोटेशियम सल्फेट, इसमें डिजॉल्व कर रहा है पोटेशियम K2SO4 डिजॉल्व कर रहा है SO4 इक्वल दे दिया है कितना, डिजॉल्विंग पोटेशियम सल्फेट 25 ग्राम डिजॉल्व कर दिया है 25 ग्राम, वॉल्यूम दे दिया है 2 लीटर में। कह रहा है कि तो इसको दिया हुआ है आपका ये मिलीग्राम में, तो ग्राम में इसको चेंज कर लीजिए, अब यहीं पर मिलीग्राम में दिया हुआ है मिलीग्राम, तो ग्राम में चेंज करेंगे पॉइंट तो हो जाएगा आपका 0.025 ग्राम। ठीक है, फाइंड हो गया। लीटर टेम्परेचर भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है टेम्परेचर, T इक्वल 25 है, इसमें प्लस 273 ऐड कर दीजिए, तो 273 ऐड कर देंगे तो जो है कि आपको मिलेगा 298 केल्विन। अब मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लीजिए इसका, K2SO4 का M2 इक्वल, अब जोड़िए सब तो मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करेंगे तो मिलेगा 174 ग्राम। ठीक है, ये मिल गया। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है, पाई इक्वल ICRT, आर हम इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, पाई इक्वल आई सी क्या हो जाएगा N/V/RT। अब N/V कहाँ से आएगा भाई, आर हम लिख सकते हैं पाई इक्वल आई इंटू W2/M2 इंटू 1/V इंटू RT। इसी पर हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो सब चीज़ दिया हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए, W2 दिया है, M2 भी हम लोग फाइंड कर लिए हैं, ये W2 है आपका वेट, W2 दिया है, M2 दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है
आर की वैल्यू भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ। आई फाइन कर लेंगे। आई कैसे फाइन करेंगे? तो आई इक्वल जो है कि हम लोग लिख लेंगे इसको K2SO4 जब ब्रेक होगा तो आपको प्रोवाइड करेगा 2K प्लस प्लस SO4 डबल माइनस। तो टोटल वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? ये टूट रहा है आपका, तो आई इक्वल हो रहा है 3। अब कुछ नहीं कर रहे हैं, सब वैल्यू को पुट कर दीजिए। पाई इक्वल I3 इंटू W2 दे दिया है 25 बटे में M2 दे दिया हुआ है 174 इंटू R की वैल्यू भी दिया हुआ है 0.0821 इंटू वॉल्यूम दिया हुआ है 1 बाई कितना वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर। ठीक है, ये दे दिया हुआ है आपका। अब सॉल्व कर देंगे तो पाई इक्वल मिलेगा आपको, सॉल्व कर दीजिए 5.27 इंटू 10 पावर आपका हो जाएगा -3। ये हो गया आंसर। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाएगा।